हेलो एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि आपके ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान वाज लॉन्च्ड इन। तो एक तो हमारा स्पेस मिशन है गगनयान, जो कि 2022 में ही लॉन्च किया जाएगा और ये एक अनमैन्ड या फिर अनक्रूइड मिशन है। और ये पहला इंडिया का मैन्ड ओशन मिशन है समुद्रयान, जिसको कि लॉन्च किया गया है कहाँ से? चेन्नई से लॉन्च किया गया। और इस तरह के ओशन मिशन को लॉन्च करने वाला इंडिया छठा देश बन गया है। इससे पहले कौन कौन से देश लॉन्च कर चुके हैं? तो यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, और अब इसमें इंडिया भी शामिल हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NCLAT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके चेयरपर्सन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो NCLAT के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अशोक भूषण। और जो आप देख रहे हैं रामलिंगम सुधाकर, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रामलिंगम सुधाकर। बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अशोक भूषण। जितने सारे कंपनी से रिलेटेड, जो ट्रेड से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो फिर इनके पास जाया जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और उसको चेयर कौन करेंगे? अशोक भूषण जी। फिर रामलिंगम सुधाकर NCLT के प्रेसिडेंट बने, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। फिर NGT आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? आदर्श कुमार गोयल। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके चेयरपर्सन कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। तो यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट द समिट ऑफ द G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 इन 2022, यानी कि 2022 का G20 जो है समिट, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो 2021 का G20 समिट जो है ये कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? इटली में। फिर अब इस समिट का जो आयोजन जो है वो कहाँ पे होगा? इंडोनेशिया में 2022 में। 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? इंडिया में, यानी कि होस्टिंग कंट्री 2023 की इंडिया होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इंडोनेशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन द बुकर प्राइज 2021। तो बुकर प्राइज 2021 जो है ये किसने जीता? तो डेमन गैलगट ने। डेमन गैलगट ने किस बुक के लिए जीता? तो द प्रॉमिस के लिए डेमन गैलगट ने द बुकर प्राइज 2021 जीता। वहीं पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये दोनों दो प्राइज है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये जीता डेविड डायोप ने। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको, और इस दोनों क्वेश्चन का आंसर ध्यान में रखना है। बुकर प्राइज डेमन गैलगट द प्रॉमिस बुक के लिए, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 डेविड डायोप किस बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस बुक के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नए NCRB के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं विवेक गोगिया। विवेक गोगिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए, विवेक गोगिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वन विजय हजारे ट्रॉफी 2021-2022। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये किसने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और विजय हजारे ट्रॉफी जो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वाति शर्मा को लीगल ऑफिसर के रूप में किस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है? तो स्वाति शर्मा को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लीगल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली जो फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? नोगोजी ओकोंजो इवेला। अभी ये प्रेजेंट टाइम में यही प्रेसिडेंट है, सॉरी डायरेक्टर जनरल हैं, नोगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं, और ये फर्स्ट फीमेल WTO डायरेक्टर जनरल हैं। फिर अगर हम बात करें IMF के बारे में, यहाँ से हम अगर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे जो है डायरेक्टर कौन है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जियावा। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है, और गीता गोपीनाथ ही डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।
फिर अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में ही है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मेलपास। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका भी हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम। बट इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर एनडीबी या फिर जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका 9वां मेंबर कौन सा कंट्री बना है? देखिए ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 जो हैं ब्रिक्स कंट्री हैं, 5 ब्रिक्स कंट्री हैं और इसी से मिलकर बना हुआ है ब्रिक्स बैंक या फिर एनडीबी। बट इसमें 9वां मेंबर हो, इसमें 9 मेंबर हैं, तो 5 तो ये हो गए, 5 मेंबर ये। फिर 6ठे मेंबर बांग्लादेश, 7वां UAE, उरुग्वे 8वां और इजिप्ट 9वां मेंबर है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इजिप्ट। अच्छा, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो संघाई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस। एनडीबी के प्रेजेंट टाइम में मार्कोस प्राडो रोइजो इसके प्रेसिडेंट हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर वाज ओपनड इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर जो है ये किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। और इसकी जो ओपनिंग जो है वो किसने की थी? के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CV रमन्ना। तो इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है इसकी ओपनिंग की गई थी, इसको लॉन्च किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता? और ऐसा सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका नाम है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत। ये चारों ऑप्शन जो है, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, प्रणॉय HS या फिर HS प्रणॉय, बहुत जगह रहता है, B साई प्रणीत। तो ये चारों किस खेल से रिलेटेड हैं? बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर था? किदाम्बी श्रीकांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगाडग पेलगी खोरलो ऑफ विच कंट्री? तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कहाँ का? भूटान का। भूटान का। और भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। अच्छा, भूटान के किंग का नाम क्या है? जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक। जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021? अच्छा, 2020 कौन थे टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर? जो बाइडेन और कमला हैरिस। और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, SpaceX के फाउंडर हैं, और अब इन्होंने ट्विटर को भी 44 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इलॉन मस्क, जो कि अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम मिस यूनिवर्स ऑफ 2021? तो मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी इंडिया से? हरनाज संधू। हरनाज संधू। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हरनाज संधू। और अगर मिस वर्ल्ड पूछ लिया जाए कि मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? कैरोलिना ब्लियस्का। कैरोलिना ब्लियस्का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में? इंडिया का रैंक है 66th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज नॉट बीन गिवन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021? इनके इनमें से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 नहीं दिया गया है? तो सबसे पहले तो इस अवार्ड का पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बट अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया है। और इसमें जो राशि जो है, इसकी राशि जो है, यानी कि इसमें जो प्राइज मनी जो दिया जाता था उसको बढ़ाकर भी 25 लाख कर दिया गया है। और इनमें से किसको नहीं दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक पांड्या। नीरज चोपड़ा को इस बार दिया गया, सुनील छेत्री को और मिथाली राज को। तो एकमात्र फुटबॉलर सुनील छेत्री को दिया गया और एकमात्र क्रिकेटर मिथाली राज को दिया गया है। बाद बाकी जो अवार्ड जो ये दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि कुमार रेसलिंग, लोवलिना बोर्गोहेन बॉक्सिंग, PR सुजेश हॉकी। फिर जो पैरा ओलंपिक में जो 5 लोग
जो थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, उन 5 को मिला है। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल। और मिथाली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह हॉकी से। तो ये जितने सारे अवार्डी हैं आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? आर हरिकुमार। आर हरिकुमार से पहले कौन थे? आर हरिकुमार से पहले थे करमबीर सिंह। और वहीं पे आप जो ऑप्शन में देख रहे हैं मनोज पांडे और वी आर चौधरी। तो मनोज पांडे जो है ये क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? आर हरिकुमार। मनोज पांडे आर्मी चीफ हैं और वी आर चौधरी ये हैं एयर चीफ। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं 9 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप अपडेटेड रहिएगा। अगर वैसे ये तीनों जो है ये नए ही बने हैं। आर हरिकुमार भी नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं, वी आर चौधरी भी जो हैं ये नए एयर स्टाफ बने हैं, और आर्मी स्टाफ नए कौन बने हैं? मनोज पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक जो है वो क्या है? 10th। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेला टनल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 2 लेन रोड टनल इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो सेला टनल ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। और देखिए इस टनल में क्या खासियत है कि ये 2 लेन टनल है, यानी कि इधर से भी आ जा सकते हैं और इधर से भी आ जा सकते हैं। और एक इसमें यहाँ पे और भी टनल है जो कि कितने मीटर का है? ये एक स्पेक टनल होगा, यानी कि एस्केप कर सकते हैं आप किसी भी इमरजेंसी के टाइम में। और ये टनल जो है इंडिया को जो अरुणाचल प्रदेश से जो है LAC को जोड़ेगा, कि जहाँ से कनेक्टिविटी ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये टनल होगी। और ये टनल जो है 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। और ये टनल किसके द्वारा बनाई जा रही है? BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जा रही है। टोटल खर्च इस पर कितना आएगा? 700 करोड़ रुपया। जो मेन टनल जो होगी इसकी लेंथ जो होगी वो होगी लगभग 1.5 किलोमीटर, 55 से 50 मीटर की इसकी लेंथ होगी। और ये 2 वे टनल होगी और 980 मीटर की एक एस्केप टनल होगी इमरजेंसी के टाइम में, जिसका यूज़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट COP27 इन द ईयर 2022। तो COP26 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? COP26 का आयोजन किया गया था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। COP27 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इजिप्ट में। COP28 का आयोजन यानी कि 2023 में कहाँ पे किया जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 6th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2021 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज शक्ति जो है इंडिया और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है एक्सरसाइज शक्ति। फिर वहीं पे इंडिया और फ्रांस के बीच वरुणा नामक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, और एक है गरुड़। तो ये तीनों एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है, एक्सरसाइज शक्ति, वरुण और गरुड़। वहीं पे अगर हम मित्र शक्ति के बारे में बात करें कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और किस देश के बीच आयोजित की जाती है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है इसको किसने जीता था? किस कंट्री ने? ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-2022। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड, और इसको किसने जीता था? तमिलनाडु ने। विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीता? तमिलनाडु ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन नेम्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO ट्विटर के कौन बनाए गए हैं? तो इससे पहले कौन थे ट्विटर के CEO? जैक डॉर्सी, और ये फाउंडर भी हैं ट्विटर के। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो ट्विटर के CEO हैं वो कौन है? पराग अग्रवाल।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो सत्या नडेला। और अगर हम बात करें गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिच्चई। और इन दोनों को इस बार पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसके बारे में कि हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द मेंस बैलोन डी और 2021? ये बैलोन डी और जो है ये फुटबॉल जगत में दिया जाने वाला एक प्रसिद्ध अवार्ड है, एक फेमस अवार्ड है, जैसे कि फीफा के द्वारा भी दिया जाता है अवार्ड, और एक ये है बैलोन डी और अवार्ड। तो बैलोन डी और अवार्ड जो है इस बार किसे दिया गया है? तो लियोनल मेसी को दिया गया है। और वहीं पे फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस पर किसको दिया गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। तो यह है लियोनल मेसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज अवार्डेड एज वेमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। वेमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वेमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इस बार किसे दिया गया है? ऐसा नहीं कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर या फिर वेमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, वेमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंजू बॉबी जॉर्ज। और थॉमसन हेरा को वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और वहीं पे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कास्टन वार्महोम को दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री गिव नेम साइक्लोन जवाद? तो साइक्लोन जवाद जो है चूंकि आया था इंडिया में भी, इंडिया के कोस्टल एरिया में भी, और साइक्लोन जवाद जो है ये नाम किस कंट्री ने दिया था? तो ये नाम दिया था सऊदी अरब ने, ये ध्यान में रखिएगा। फिर पाकिस्तान के द्वारा एक साइक्लोन आया था, कौन सा? गुलाब, ये नाम दिया गया था। फिर एक तूफान आया था ताउते तूफान आया था, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा दिया गया था। यास नामक एक साइक्लोन आया था, इसका नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था। साहिन नामक एक साइक्लोन आया था, इसका नाम किसने दिया था? कतर ने दिया था। अच्छा, कतर से एक ध्यान में रखिएगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वॉन द डेविस कप 2021 टाइटल? तो डेविस कप जो है ये सबसे पहले किस चीज से रिलेटेड है? ये टेनिस से रिलेटेड है, डेविस कप। और डेविस कप का खिताब जो है इस बार किसने जीता? तो रशिया ने जीता। किसको हराकर? तो क्रोएशिया को हराकर। सबसे ज्यादा डेविस कप का टाइटल जो है ये किस कंट्री के पास है? तो यूएसए के पास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए नीलमणि फूकन। और वहीं पे अगर हम बात करें 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अच्युतम नंबूथरी। फिर वहीं पे अगर हम बात करें 57 में, अभी जो लेटेस्ट जो 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया वो किसे दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया। दामोदर मौजो को ये अवार्ड दिया गया। अमिताभ घोष को भी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है, जो कि साहित्य जगत में दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन के क्या आंसर हो जाएगा? 55 में अच्युतम नंबूथरी 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री चेयर्ड 5th बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट? तो 5वां बिम्स्टेक समिट इसको किसने चेयर किया? इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली अटेंड किया था 5वें बिम्स्टेक समिट को। इसको चेयर किया गया था इस बार श्रीलंका के द्वारा। अच्छा, बिम्स्टेक में जो है कौन कौन से कंट्री आ रहे हैं? सबसे पहले तो BIMS, इससे ध्यान में रखिए आप कंट्री, बांग्लादेश, भूटान, फिर इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, फिर नेपाल, थाईलैंड, और बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, थाईलैंड। तो ये सब सारे कंट्री जो है बिम्स्टेक में आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। तो इसको इस बार 5th बिम्स्टेक समिट को चेयर किया गया था श्रीलंका के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज फॉर 2022? तो एबल प्राइज, जिसको कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है, इससे 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो डेनिस सुलिवन को इस प्राइज से सम्मानित किया गया, एबल प्राइज 2022 से, डेनिस सुलिवन। और ये मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 9th एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिटिए 2022 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो लामिटिए जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और सीसेल्स के बीच आयोजित किया जाता है, इंडिया और सीसेल्स के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक इसमें इंडिया के रैंक में थोड़ी सी सुधार आई है, लेकिन ये सुधार इससे पिछले साल 139th रैंक थी इंडिया की, और इस बार जो है 136th रैंक है इंडिया की। बट हमसे बहुत ही अच्छी रैंक हमारे नेबरिंग कंट्री की है, लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश की रैंक कितनी है? 99th हैप्पीएस्ट कंट्री में। पाकिस्तान की रैंक है 103, और इससे भी अच्छी रैंक है नेपाल की, भूटान की। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के हिसाब से इंडिया की रैंक है 136। और हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेबी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। और ये किस तरह की बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी थी? 1992 में। तो ये ध्यान रखिएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और सेबी की पहली फीमेल चेयरमैन बनी है कौन? माधवीपुरी बुच। इससे पहले कौन थे? अजय त्यागी थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में सेबी की चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी है सेबी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेस्क्यू ऑपरेशन कैरिड आउट टू ब्रिंग बैक ऑल इंडियंस स्टक इन यूक्रेन, जो अभी रशिया ने यूक्रेन पर जो इन्वेजन किया है, और जो लगभग 20,000 नेशनलिस्ट रहते हैं, इंडियन नेशनल रहते हैं यूक्रेन में। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि वहाँ पे पढ़ने गए थे और फिर वो अपने देश आ जाते, या फिर किसी काम से गए थे अपने देश आ जाते। तो उनको जो लाया गया, इवैक्यूएट किया गया यूक्रेन से इंडिया, उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन गंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्म गार्जियन जो है ये इंडिया और किस देश के बीच कंडक्ट किया जाता है? मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच। और एक एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और किसके बीच आयोजित किया जाता है? यूएसए। और एक है मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्री कौन कौन सी है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बट ये करंट अफेयर्स हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पिछले 6 महीनों में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री। तो IIT जो है इंडिया से बाहर किस देश में खुलेगी? तो ये UAE में खुलेगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट किस सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो इंडिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंदौर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रामसर साइट नहीं है, यानी कि जो क्षेत्र वेटलैंड एरिया है और उसे फिर रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उस एरिया को कंजर्वेशन किया सके, क्योंकि वहाँ पे जो भी पशु पक्षी रहते हैं वो भी सुरक्षित रहें और वो एरिया भी सुरक्षित रहे। तो रामसर साइट इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से है खीजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड। बट बरेला बर्ड सेंचुरी ये एक रामसर साइट नहीं है। इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? तो इंडिया में टोटल है 49। 47th बना था हैदरपुर वेटलैंड, फिर वकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 49th रामसर साइट है इंडिया में भी प्रेजेंट टाइम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 टाइटल। तो सबसे पहले तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम? सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन। अच्छा, फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। फिर होता है विंबलडन और सबसे लास्ट में होता है US ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का टाइटल, इसका खिताब जो है ये किसने जीता? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिएगा आप, तो ना यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है ना ही वुमेन्स लिखा हुआ है। तो
ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, और वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता है एस्ले बार्टी ने। और राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और एस्ले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं। और एस्ले बार्टी ने जो है इन्होंने रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था बोथ ए एंड बी। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अ 216 फुट स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य इन विच सिटी। तो सबसे पहले तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है ये 216 फुट की स्टैच्यू है, और ये एक मेटलिक स्टैच्यू है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मेटलिक स्टैच्यू है। और इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया है। और ये कहाँ पे है? तो इसका उद्घाटन किया हैदराबाद में। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये है केवड़िया गुजरात में। और ये कितनी ऊंची है? ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है 182 मीटर, नॉट फुट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के नए चेयरमैन के रूप में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? पहले कौन थे? के शिवन, बट अब किसे अपॉइंट किया गया है? एस सोमनाथ को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जी सतीश रेड्डी जी, DRDO का नाम आपने सुना ही होगा, देश की आन बान शान। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं। और टेसी थॉमस, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं, इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? एस सोमनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL फॉर द सीजन 2022-2023। तो IPL 2022-23 सीजन के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? टाटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टाटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हाई कोर्ट बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन द कंट्री। तो पहली हाई कोर्ट जो कि पेपरलेस बन गई है, पूरी तरह से डिजिटाइज हो चुकी है, पूरा डिजिटल कोर्ट रूम भी बन गया है उसका। तो ये पहली हाई कोर्ट है इंडिया की। इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और जो सबसे बड़ा बेंच जो है किस हाई कोर्ट का है? सबसे बड़ा बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट का। तो केरला हाई कोर्ट जो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर होगा कि केरला हाई कोर्ट पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है इंडिया की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे बन रहा है? ये बनेगा मेरठ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। तो नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के लिए ये इस बार किसे दिया गया? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। तो बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 में। तो यहाँ पे मैं आपको जितने सारे नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2021 में, उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। फिर नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का इस बार किसे दिया गया है? स्यूई कुरो मनाबे, क्लॉस हैजलमैन और जॉर्जियो पैरिसी। इन तीनों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज। मैक्सिमम नोबेल प्राइज जो है ये कितने लोगों में बढ़ सकता है? 3 लोगों में मैक्सिमम बढ़ सकता है। नोबेल प्राइज को स्टार्ट कब किया गया था? 1901 में। ये ध्यान रखिएगा। अभी तक कितने लोगों को इंडिया से नोबेल प्राइज दिया जा चुका है? 9 लोगों को इंडिया से नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें कि नोबेल जो 5 नोबेल प्राइज हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और फिर एक आता है इकोनॉमिक्स का, और एक आता है नोबेल पीस प्राइज। बट नोबेल पीस प्राइज को छोड़कर 5 नोबेल प्राइज जो है ये कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। और नोबेल पीस प्राइज जो है ये कहाँ पे दिया जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। तो नोबेल प्राइज जो दिया गया केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। फिर नोबेल प्राइज जो फिजियोलॉजी मेडिसिन में दिया गया डेविड जूलियस और पैटापुटोन को, आर्डेम पैटापुटोन को, ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। फिर नोबेल पीस प्राइज जो दिया गया मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को। फिर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? डेविड कार्ड, जोशुआ डी एनग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन तीनों को दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज।
फिर अगर हम बात करें कि इंडिया की तरफ से अभी तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, सबसे पहले व्यक्ति कौन बने थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, जीके से ध्यान में रखिएगा। फिर सीवी रमन को दिया गया था 1930 में फिजिक्स के लिए। 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था मेडिसिन के लिए। 1979 में मदर टेरेसा को पीस के लिए, पीस का नोबेल प्राइज़। फिर 1983 में एस चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए। 2009 में वी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया इकोनॉमिक्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड 2022। तो 3 पद्म अवार्ड हैं। इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है, भारत रत्न। बट पद्मा अवार्ड में कौन सा है, पद्म विभूषण। फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। तो पद्म विभूषण अवार्ड 2022 से इसमें से किन्हें सम्मानित किया गया, तो जनरल बिपिन रावत को, जो कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका कि हेलीकॉप्टर किन्नौर में क्रैश कर गया और ये सही हो गए। तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इनके साथ और किन किन लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रभा आत्रे को सम्मानित किया गया है, राधे श्याम खेमका को पोस्टुमसली सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, जनरल बिपिन रावत को सम्मानित किया गया, और श्री कल्याण सिंह जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके थे यूपी के, इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पे पद्म भूषण, तो पद्म भूषण भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा। फिर आपको जो नाम ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है राजीव महर्षि, सत्या नडेला, जो कि सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। फिर सुंदर पिच्चई, ये गूगल के सीईओ हैं। साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इन्होंने एस्टैब्लिश किया था, तो ये ध्यान में रखना है। फिर वशिष्ठ त्रिपाठी, तो ये जो नाम है 17 नाम है, इन 17 को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। फिर पद्मश्री भी बहुत लोगों को दिया गया है, बट उसमें से आपको उतना ध्यान में नहीं भी रखिएगा तो भी चलेगा, बट ये जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल क्लैट पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।